समझते हैं। मनोहर, जिस तरह से हम अभी देख रहे हैं ये जो पूरा मैप है, ये किस तरह से ये बदलाव को हम इसे आसान भाषा में समझे, दर्शकों को कैसे हम ये चीज समझाएं कि जो ये जोन 6 इसमें जुड़ा है, इसमें क्या क्या बदलाव है और कैसे ये भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो फिर लगभग 50 से 55 साल के बाद एक बार फिर जो है सो 6 सिस्मिक जोन में तब्दील किया गया है। एक जोन पहले नहीं था, उसको भी जोड़ा गया है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ऊपरी हिस्सा है, लगातार हम देखते हैं कि इन दिनों अगर बीते 6 महीने में देखें तो लगातार भूकंप के झटके महसूस किए गए, आसपास एपिसेंटर रहा है। तो ऐसे में अब वैज्ञानिक तरीके से जो एपिसेंटर है उसका मूल्यांकन किया गया। साथ ही साथ जो तमाम हमारे फॉल्ट्स हैं उस फॉल्ट का मूल्यांकन किया गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि वहां की मिट्टी क्या है, किस तरह की है, इन सारी चीजों को देखते हुए साइंटिफिक तरीके से एक हम कहें तो भूकंप मैप तैयार किया गया, जिसमें 6 जोन कर दिया है। एक्चुअली अब तक हुआ क्या रहता था कि एक जोन को पहले ही हटा दिया गया था और उसको शून्य जोन में कहा गया था। कहने का मतलब है कि उन जोन में लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो सकती, उन्हें कोई खतरा नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप देखिए कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर के जम्मू कश्मीर तक जो पूरा ये ऊपरी हिस्सा है हमारे भारत का, अब इसको सिस्मिक जोन 6 में रखा गया है। और इसका असर ये देखने को मिलेगा कि अब भारत का जो 61 मतलब 61% हिस्सा है वो भूकंप के खतरे की जोन में आ जाएगा, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। और इसका अगर हम पॉजिटिव देखें तो पॉजिटिव ये है कि जो सिस्मिक जोन 5 में पड़ता था वो सिस्मिक जोन में 6 में आ गया। हालांकि दिल्ली और एनसीआर का क्षेत्र अभी भी सिस्मिक जोन 4 में है। कहने का मतलब ये है कि उन इलाकों में जो निर्माणाधीन है या जो निर्माण पहले हो चुका है, जिनका जीर्णोद्धार होना है, उन तमाम बिल्डिंग्स को, उन तमाम स्कूल अस्पताल को और मजबूती मिलेगी, उस पर और ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ सिक्योरिटी दृष्टि से देखें, सुरक्षा के लिहाज से, तो उन इलाकों में भी एक प्री प्लानिंग जो है तो कदम उठाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखें पंजाब का कुछ एरिया, हरियाणा का कुछ एरिया और वहीं आपका यूपी का 2 ऐसे शहर है, सहारनपुर, ये सब एरिया जो है तो सिस्मिक जोन 6 में किया गया है। तो इसमें वैज्ञानिक तरीके से किया गया है और इस मद्देनजर उन तमाम इलाकों में जो भी कंस्ट्रक्शन का वर्क है, जो भी पुरानी बिल्डिंग्स है, उन पे सही ध्यान दिया जा सकता है, उसको रिनोवेट किया जा सकता है। भविष्य में हम भूकंप के झटके को और ज्यादा मजबूती से कहा जाए तो डट करके रह सके, उससे हम लड़ सके, तो ऐसे में उसके लिए भी हमें तैयार होना पड़ेगा। और इसी मैप के जरिए जो है उन्हें एक तरह से आगाह कर दिया गया है, उन्हें बता दिया गया है कि आप पूरी तरह से जो है इसके लिए तैयार हो जाए। जी ठीक है, बिल्कुल मनोहर, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन अब हम यहाँ पर दर्शकों के लिए ग्राफिक्स भी यहाँ पर हम लेकर आए हैं और उस ग्राफिक्स के जरिए हम उनको बताएंगे कि किस तरह से ये जो 61% की खतरे की जो हम बात कर रहे हैं वो कैसे यहाँ पर लोगों के लिए बढ़ता चला जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत के जो भूकंप जोन है वो कहाँ कहाँ है। सबसे पहले अगर हम जोन 2 की बात करें तो खतरा बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर जो भूमि प्रतिशत की बात करें वो 11% है और ये दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों के बारे में हम यहाँ पर बता रहे हैं। इसके अलावा अगर हम जोन 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे खतरा मध्यम है, यानी एवरेज है। भूमि प्रतिशत जो की है वो है यहाँ पर 30 और कहां पर ये है, ये मध्य भारत की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं जोन 4 की, जो कि खतरा जो है वो उच्च है, यानी एवरेज से ज्यादा खतरा है। उसके बाद जो भूमि प्रतिशत है वो 18 है और ये वो इलाके हैं दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहर, मेट्रो सिटीज। जोन 5 की अब हम बात करते हैं तो यहां पर खतरा बहुत ज्यादा है, यानी बहुत उच्च है और ये भूमि प्रतिशत है 11। गुजरात का कक्ष, आपको याद होगा गुजरात का ये वही कक्ष है जहां पहले भी भूकंप के कई झटके हमने देखे हैं, पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर ले। उसके बाद जोन 6 जो कि इसमें ऐड हुआ है अभी नया, सबसे ऊंचा ये खतरा है। यहां पर पूरा हिमालय यानी 7 सिस्टर से लेकर जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक जो कि खतरा है वो यहां पर बढ़ चुका है। तो ये ग्राफिक्स आप एक बार फिर से देख लीजिए और इसे समझ लीजिए कि किस तरह से भारत के जो भूकंप जोन है उनमें कितनी ज्यादा वृद्धि हुई है। 61% की जो हम बात कर रहे हैं वो यहां पर बढ़ गया है, जो कि नया भारत का भूकंप मैप है। ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि किस तरह से भारत में जो भूकंप का खतरा है वो बढ़ चुका है। अब हम बात करते हैं हिमालय को जोन 6 में क्यों डाला गया है। हिमाचल के जो नीचे के जो इलाके हैं, इंडी
इंडियन प्लेट और यूरेशियम प्लेट हैं, इस वजह से इसे जोन 6 में डाला गया है, क्योंकि यहां पर जो खतरा है वो ज्यादा बढ़ चुका है। दोनों प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, इस वजह से इसे जोन 6 में डाला गया है। और कई वजह हैं, कई जगह प्लेट्स लॉक हो चुकी हैं और वो हिल नहीं पा रही हैं, यानी जो प्लेट्स हैं वो लॉक हो चुकी हैं और लॉक होने की वजह से ज्यादा ताकत जमा हो रही है, इस वजह से यहां पर जो खतरे हैं वो ज्यादा बढ़ चुके हैं। लॉक खुला तो 8 या उससे ज्यादा तीव्रता के भूकंप का खतरा है, यानी रिक्टर स्केल पर अगर हम भूकंप की बात करें तो वो 8 रिक्टर स्केल हो सकता है। हिमालय में अगला बड़ा भूकंप कहीं भी आ सकता है। बीआईएस ने इसीलिए पूरे हिमालय को एक ही जोन यानी 6 में डाला है। सिस्मिक जोनेशन जो यहां पर किया गया है, हिमाचल के नीचे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट है। हमारे सहयोगी मनोहर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोहर, यहां पर हमने वो ग्राफिक्स भी दिखाया है, वो मैप भी दिखाया, और ये किस वजह से यहां पर जो चीजें बढ़ती जा रही हैं, जो खतरा बढ़ता जा रहा है, वो भी हम यहां पर दर्शकों को बता रहे हैं। 61% की बढ़ोतरी हो रही है, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश, 7 सिस्टर्स भी हैं, और इसी वजह से इसे जोन 6 में रखा गया है। देखिए, बिल्कुल आपने ये सही कहा। अब तक अगर हम देखें तो पहले 59% भारत का जो हिस्सा था वो भूकंप के जो है सो एरिया में आता था, जहां खतरा ज्यादा था। लेकिन अब ये 2% यानी 2% बढ़ चुका है, जिसकी वजह से